दीन दयाल बिरदु संबारी हरनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत सरथ अधीर बिहारी बांधे बिरद बीर रन गाड़े निकसी भये पुर बाहर ठाड़े फिर ही चतुर तुरग अगति नाना हर सही सुनी सुनी पनब निशाना रथ सारथी नव चैत्र बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए चवर चारु की नी धुनि करनी मानु जान शोभा अपहरहि साव करन अगणित हय होते ते तिन रथ न सारिथ न जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे जे चल चलहि थलहि की नाही टापन बूढ़ बेग अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथी सारिथ निय लिए बोलाई दिन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत सरथ अजीर बिहारी चढ़े चढ़े रथ बाहेर नगर लागे जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी कालित किरी करि बरनी परि अबारी कहीं न जाहि जेहि भाति सवारी चले मत गज घंट बिराजी मनहु सुभग सावन गण राजी वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना तिन चढ़ चले वे प्रबर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा मागध सूत बंदी गुण न गायक चले जान चढ़ जे जेहि लायक बेसर ऊट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी कोटि न कावरहि चले कहारा विविध वस्तु को बरनई पारा चले सकल सेवक समुदायी निज निज साजु समाजु बनाई मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी सबके उर निर्भर हरसु पूरित पुलक शरीर कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। सूरता का बना धारण किए हुए रणवीर चतुर और नौ युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल एक सिपाही, तो जो तलवार चलाने कला में भी बड़े निपुण हैं। सूरता का बाना धारण किए हुए रणवीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। ये चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह के चालों से फेर रहे हैं और भेरी और नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथी ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चंवर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं,
वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अगणित स्वकर्म अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनके सारथियों ने उन रथों को जोत दिया जो भी देखने में सुंदर और गहनों के सजाए हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, और जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग को अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर सगुन होते। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां घड़ी पड़ी हैं, जो जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहाँ नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और अनेकों प्रकार की सवारियां उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कंघार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उसमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। दीन दयाल बिरधु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा रथ रब बाजिहि चहूरा निधरि घनहि घूम रही निशाना निज पराई कछु सुनहि न काना। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाए पशान पबारी चढ़ी अटारी न देखी नारी लिए आरती मंगल थारी गावही गीति मनोहर नाना अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमित्र द्वे सुमंत्र द्वे सेंदन साजी जो तेरा बिहाया निकन निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पहियाने नई सारद पहि जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तिन दयाल बिरधु संबारी हरनाथ मम संकट बारी। तेरथ रुचिर बशिष्ठ कहु हर सही जाड़ाई नरेशु आपु चढ़ेऊ स्वयं सयंदन सुमिर हर गुण गौरी गणेशु। दीन दयाल बिरधु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी। सहित वशिष्ठ सोहनिप कैसे सुरगुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राऊ देखि सबहि सब बाति बनाऊ। सुमिर राम गुर आयस पाई चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता। बायहु कोलाहल हाय गय गाजे व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाए सरस सग सरस राग बाजहि सहनाई। घंट घंट दुनि बरनि न जाई सरब करहि पाइक
फहराई, करय विदूषक कौतुक नाना, हस कुशल कल गान सुजाना, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तुरग न जावहि कुंवर बर, अकनीय मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बदान, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाथी सब गरज रहे हैं, उनके घंटे की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की चराचर, चारों ओर रथों की घरघराहट है और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो अभी फिसल कर धूल हो जाए। अट्टारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों से आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता है जब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनके सूर्य के घोड़े को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता है। उस रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरों को तेज का पुंज और अत्यंत और ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव और गुरु और गौरी यानी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके सब प्रकार से सजे देख करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच रहा है, घोड़े हाथी गरज रहे हैं। आकाश में बारात में दोनों जगहों पर बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता है। पैदल चलने वाले सेवकगण तब पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं और सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द को सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं। वे ताल के बधाने से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बनहि न बरन बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चापु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल वा त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बर नारी, लोवा फिर दरसु देखावा, सुरभीषण मुख शिशुई पियावा, मृगमाला फिर दाहिने आए, मंगल गण जगु देनि दिखाई, क्षेम करे का क्षेम विशेषी, श्याम बाम सुतरु
पर देखी सन्मुख आयहु दधियरु मीना कर पुस्तक दोवे प्रप्रबेना दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट बारी मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जनु सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार मंगल भवना मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरिस बरु दुल्हिन सीता समधित रस दशरथु जनकु पुनीता सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे सब अब कीने बिरंची हम साचे यही विध कीन बरात पयाना है गए गाजही हने निशाना आवत जानी भानुकुल के तू सरित न जनक बधाए से तू बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए असन सयन बर बसन सुहाए पावै सब निज निज मन भाई नूतन नूतन नित नूतन सुख लखी अनुकूले सकल सकल अनु सकल अकुल अस शयन बस अस शयन बर बसन सुहाए पावै सब निज निज मन भाए नित नूतन सुख लख अनुकूले सकल बराती ने मंदिर भूले दिन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगल हारे प्रभु दशरथ अजर बिहारी आवत जानी बरात बर सुनि गह गए निशान सजी गजरथ पद चर तुरग लेन चले अगवान दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। बारात ऐसी बनी है कि उनका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाएं और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिने ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है और नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बाहर दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरनियों के टोले बाएं की ओर से घूमकर दाहिने की ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया है। छेमकरी यानी सफेद सिर वाली चीर विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। स्वयं सगुण ब्रह्मा जी जिसके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी के सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे हों और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हम सबको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। हाथी घोड़े गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर या पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोकों के समान संपदा छाई है। और
जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज को सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे। मास पारायण 10वां विश्राम। जय श्री राम। दीन दयाल बिरदु संबारे, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे। दीन दयाल बिरदु संबारे, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे। दीन दयाल बिरदु संबारे, हरहुनाथ मम संकट बारे। आप सभी भी एक बार मेरे साथ बोलिए। दीन दयाल बिरदु संबारे, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे। जय श्री राम। सब मंगल हो।